भेद। अनाया, मेरी शहजादी बेटी, अनाया फिर से? नहीं बाबा, कुछ नहीं, मैं बस। अच्छा चलो, देखो मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। तुम्हारे ताया अमजद तुमसे मिलने आ रहे हैं, बल्कि सभी तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं नहीं जा रही। क्यों बेटा, क्यों नहीं मिलना चाह रही? और सब मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? कह दीजिएगा इनाया बीमार है। बेटा, इनाया, कब तक चलेगा ये सब? कब तक तुम खुद को सजा दोगी? खुद को इस कमरे में बंद कर लिया तुमने, खुद ही कैदी हो और खुद ही जेलर। तो क्या करूं बाबा, उन लोगों के सामने जाऊं जो मुझे देखकर सरगोशियां शुरू कर देते हैं? बाबा आप भूल गए हैं, पिछली बार जब दादी के घर दावत थी तब सब कजन ने किस तरह से मेरा मजाक उड़ाया था। वो सब एक दूसरे को इशारे कर रही थी और मेरे चेहरे को देखकर मेरा मजाक उड़ा रही थी। मैंने खुद सादिया को बात करते हुए सुना था कि देखो इसका चेहरा कितना अजीब हो गया है, जैसे इसके चेहरे पे किसी ने पेंसिल से लकीरें खींच ली हो। बेटा वो बच्चियां थी, वो बचपन की बातें थी, उनको समझ नहीं थी। और इतने साल गुजर गए, तुम अभी तक इन बातों को लेकर बैठी। बचपन? वो बचपन नहीं था बाबा, वो जिल्लत थी। और सिर्फ यही नहीं, मेरी कॉलेज की दोस्तें, वो सब भी मेरा मजाक उड़ाती थी। इसीलिए मैंने सबसे मिलना छोड़ दिया है और अब मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहती हूँ। अच्छा चलो छोड़ो इस फंक्शन को। तुम्हारे ताया अमजद का फोन आया था, एक अच्छा रिश्ता लेकर आ रहा है। कह रहा था लड़का इंजीनियर है, अकेला है और पैसे वाले। ताया अब्बू पापा भूल गए, उनकी बीवी ताई जान ने उस दिन सबके सामने मेरा किस तरह से मजाक उड़ाया था और उन्होंने कहा था अनाया अपने इस दाग का कुछ करो वरना तुमसे कोई अच्छा लड़का शादी नहीं करेगा। और आज आप उसी घर से आए रिश्ते की बात कर रहे हैं। बेटा वो उनकी सोच थी, उनको तुम्हारी तस्वीर और काबिलियत पसंद है। तस्वीर? बाबा तस्वीर में ये दाग नजर नहीं आता ना, लेकिन जब वो लोग सामने से देखेंगे तब क्या होगा? तुम खुद से क्यों सोच लेती हो कि ऐसा होगा? बाबा क्योंकि मैं खुद को जानती हूँ, मैं कैसे किसी का सामना करूं। आप क्यों नहीं समझते? ये दाग, ये मेरी पूरी शक्ल बिगाड़ देता है, मुझे बदसूरत बना देता है, एक ऐबदार चीज। काश आज अम्मी जिंदा होती तो वो मेरी इस तकलीफ को समझती, आपकी तरह ज़लहम ना कहती। अगर तुम्हारी अम्मी जिंदा होती तो तुम्हें इस तरह रोता तड़पता सिसकता देखकर उसको तकलीफ नहीं होती? क्या अब भी तकलीफ नहीं हो रही? वो जहां कहीं भी होगी अपनी बेटी को इस तरह तकलीफ में देखकर उसकी रूह तड़पती नहीं होगी? तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी तो तुम्हारे माथे पर जख्म आ गया था और उस जख्म में वो मरहम लगाते हुए उसने क्या कहा था? कहा था कि ये जख्म तो याद रहेगा कि मेरी बेटी बहुत बहादुर है। क्या तुम भूल गई हो अपनी इस बहादुरी को? बाबा मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ बहादुर बनते बनते।
करूं मैं? क्या मैं इतना बुरा बाप हूं कि अपनी बेटी का दर्द भी नहीं समझ पा रहा? बताओ मुझे। कुछ नहीं हो सकता बाबा, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ूंगा। चलो उठो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। अब तुम भागोगे नहीं, अब तुम देखोगी और मुझे बताओगी इस आईने में तुम्हें क्या नजर आ रहा है। एक बदसूरती, एक ऐसी लड़की जिसे कभी कोई पसंद नहीं करेगा। बाबा आप नहीं समझेंगे, ये आईना ये मुझे बार बार अपनी तरफ बुलाता है और मैं ना चाहते हुए भी बार बार इसकी तरफ खिंची चली आती हूँ। ये मुझे मेरी असलियत दिखाता है, मुझे मेरी कमजोरियां दिखाता है और अंदर से तोड़ कर रख देता है। अब तुम्हें मैं बताता हूँ कि इस आईने में मुझे क्या नजर आ रहा है। इस आईने में मुझे मेरी वो बेटी नजर आ रही है जो बचपन में गिर गई थी और उसके घुटने में चोट आ गई थी, मगर वो रोई नहीं थी। मेरी वो बेटी नजर आ रही है जो यूनिवर्सिटी में टॉप करती है। वो अनाया मेरी नजर आ रही है जो मेरे बीमार होने पर पूरी रात मेरे सराहने खड़ी रही। मेरी वो बेटी नजर आ रही है जो जिसका दिल सोने का है। मुझे एक निशान दिख रहा है और इस बात का सबूत है कि मेरी बेटी नामुकम्मल, मगर वो एक इंसान है बिल्कुल मेरी तरह अपनी खामियों के साथ। और मैं अपनी बेटी को हर खामी के साथ इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। बेटा ये तुम्हारा ये निशान तुम्हें बदसूरत नहीं इंसान बनाता है। बाबा मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं जानता हूँ मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं है, मगर बेटा अपने लिए ना सही अपने बाबा के लिए ही कर दूं। मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? एक दिन मैंने भी तुम्हारी मम्मा के पास चले जाना। बाबा प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत करें। मुझे तकलीफ होती है बहुत। और जो तुम कर रही हो बेटा वो क्या है? क्या उससे मुझे तकलीफ नहीं होती? देखो बेटा मैं चाहता हूं कि तुम अपने घर की हो जाओ, अपने शौहर के साथ सुकून से जिंदगी गुजारो। मैं कब तक रहूंगा तुम्हारे साथ? और ये तब मुमकिन है कि तुम इन सब चीजों से अपने आप को बाहर निकालो। जब ये तकलीफ कम होगी तब कुछ कर सकती हो ना बेटा। तो देखो बेटा जब तक तुम तकलीफ में रहोगी मैं तकलीफ में रहूंगा। तुम चाहती हो कि मैं तकलीफ में रहूं? दुनिया के आईने में बहुत धूल होती है बेटा। आज के बाद तुम्हें ये आईने परेशान नहीं करेंगे और तुम देखोगी खुद को मेरी आंख से और फिर देखना तुम्हें क्या नजर आता है, मेरा गरूर क्या है और मेरी दुनिया क्या है। अच्छा, इस कहानी में बात हो रही है एक बाप और बेटी की,
और बाप ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बेटी को समझाया है, जो कि एक एहसास कमतरी में मुब्तला है। और यहाँ पर यह बयान किया गया है इस कहानी में कि इंसान की खूबसूरती उसके अंदर होती है। जो जाहिरी शक्ल और सूरत है वो खूबसूरती अपनी जगह है, लेकिन अगर किसी शख्स की शक्ल बहुत खूबसूरत है लेकिन उसका इखलाक खराब है, उसका बातिन खराब है, वो इखलाकी बुराइयों में मुब्तला है, तो वो खूबसूरत नहीं कहलाएगा, बल्कि वो जो उसकी बातनी बुराइयां, इखलाकी खराबियां हैं, वो उसको साबित करेंगी कि ये खूबसूरत नहीं है। यहाँ पर इस कहानी में यही दिखाया गया है कि वो लड़की जो वैसे तो जिस्म के उसके सारे आज़ा मुकम्मल हैं, परवरदिगार आलम ने हर शख्स को इंतहाई खूबसूरत खल्क किया है, लेकिन यहाँ पर उसके चेहरे के ऊपर एक निशान है जो कि जिस निशान की वजह से वो अपने आप को एहसास कमतरी में मुब्तला पाती है। और उसके बाप ने बड़े अच्छे तरीके से उसको ये समझाया है कि इस निशान को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाओ, और उस ताकत को बनाकर इस दुनिया की मुश्किलों पर फतह पालो। जैसा कि उस बच्ची के बचपन में, उस लड़की के बचपन में उसके बाप का कभी एक्सीडेंट हुआ और उस बच्ची ने अपने बाप को हौसला दिया होगा, तो बाप वही मिसाल उसके सामने रखते उसको बताता है कि बेटा तुम इस चीज को बुनियाद बनाकर लोगों से कटो नहीं, आइसोलेट नहीं हो जाओ, बल्कि इसके ऊपर कॉन्फिडेंस से रहो, अपनी खुद एतमादी को रखो और लोगों से मिलो जुलो, ताकि जो तुम्हारी बातनी खूबियां हैं वो लोगों के ऊपर खुले। और हम देखते हैं अपनी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोगों को कि जो किसी ऐसी कोई कमी होती है, खुदा ना खास्ता कोई माजूरी होती है या कोई ऐसी कमी होती है, लेकिन वो तालीम में बहुत आगे चले जाते हैं, अपने किसी फन में, अपने किसी शोबे में बहुत आगे चले जाते हैं, और फिर वो कमी उनकी ऐसी होती है कि उस पर उनकी खूबियों का पर्दा डल जाता है। तो यहां उसका बाप ये समझा रहा है कि तुम्हें परवरदिगार ने बिल्कुल सलामत पैदा किया है, हाथ नाक हर जिस्म का हिस्सा तुम्हारे सलामत है, तो इसकी नाशुक्री ना करो बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। और ये जो एक चीज जिसकी वजह से तुम एहसास कमतरी का शिकार हो, इसको अपनी शख्सियत पे हावी ना होने दो।